नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। अभी क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ कंप्यूटर के सेकंड चैप्टर, जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो देखते हैं, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नाम है कंप्यूटर का विकास। अब देखो, इस कंप्यूटर के बारे में नॉर्मल आपको पहले चैप्टर में बता दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले उस वाले चैप्टर को देखें। देखने के बाद ये दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर को उसके बाद देखें। देखो, इसमें जो कंप्यूटर के बारे में बताया, पहले कंप्यूटर कौन से तरीके का था। तो स्टार्टिंग में कंप्यूटर लकड़ी का बना हुआ था, जिसको अबेकस कहा गया था। लेकिन जो आजकल जो न्यू जनरेशन में चल रहा है, वो उच्च गति के माइक्रो प्रोसेसर में बदल गए। तो उसी के बारे में देखते हैं। कंप्यूटर का इतिहास, सबसे पहला अबेकस था। जो अबेकस का मतलब है गणना करना है या आंकिक गणना करना, जिसका आविष्कार चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। ये सबसे पहला कंप्यूटर था। नेक्स्ट दूसरा कंप्यूटर पास्कल कैलकुलेटर या पास्कल लाइन। ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसके द्वारा गणने करने वाली मशीन थी, जो 1645 में फ्रांस के जो गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल ने इसको बनाया था। इसमें क्या था? इस कैलकुलेटर में, ये एक तरह से कैलकुलेटर ही था। इसमें क्या है? इसमें इंटरलॉकिंग गियर थे। क्या थे? इंटरलॉकिंग गियर, जिसमें 0 से लेकर 9 को तक की संख्याओं को दर्शाया गया था। इसमें केवल जोड़ और घटाव ही हुआ करते थे। जोड़ घटाव के आधार पर ही इस कल लैपटॉप का नाम, सॉरी, कंप्यूटर का नाम एडिंग मशीन रख दिया गया था। क्या रखा गया था? एडिंग मशीन। नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन। सन 1801 में जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जिसका नाम स्वचालित बुनाई मशीन था। इसमें क्या किया था उन्होंने कि इसमें धातु के प्लेट को छेद कर पंच किया गया था, जो कपड़े की बुनाई को नियंत्रित करने में सक्षम था। सन 1820 में अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन बनाया था। इसी के कॉन्सेप्ट पे पहला कंप्यूटर बना था, जिसका नाम प्रोटोटाइप था। क्या था? प्रोटोटाइप। इसी कारण से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा गया था। अगर इसके बारे में और आपको पढ़ना हो, क्योंकि इन्होंने 10 साल तक इन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे, है ना? लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, मैंने उसी को अंडरलाइन किया है और हाईलाइट भी किया है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे किसी और दूसरे तुम्हारे छोटे बड़े भाई हैं और तुम्हारे दोस्त हैं, उनका भी भला हो जाए। तो देर ना करते हो और बाकी का आगे भी चलते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर था हरमैन हॉलर्थ और पंच कार्ड। इन्होंने हरमन हॉलर्थ ने एक पंच कार्ड बनाया था 1880 में, जो आज के कंप्यूटर कार्ड की तरह होता था। जिन्होंने हॉलर्थ हॉलर्थ थे, उन्होंने 80 कॉलम कोड और सेंसर टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार भी किया था। ये है आपका पंच कार्ड। नेक्स्ट है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक से चलता था। किससे चलता था? इलेक्ट्रिक से, जिसका नाम एनियाक था। एनियाक, ENIAC। 1942 में इसकी खोज एच आइकर ने की थी, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। ये कंप्यूटर मार्क फर्स्ट आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था। सन 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनियाक का निर्माण हुआ था। कब? 1946 में। एनियाक की फुल फॉर्म याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। नेक्स्ट है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ये पूरे विश्व में सबसे पहला ऐसा कंप्यूटर आया था जिसमें स्टोर करने के लिए कुछ अलग से मेमोरी बनी थी। तो उस कंप्यूटर का नाम था एडजैक। क्या था? एडजैक कंप्यूटर था। एडजैक कंप्यूटर था जिसको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने विकसित किया था, जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट समाहित था, यानी स्टोर करने की क्षमता इसमें थी। ये कम यह कंप्यूटर में निर्देश के अनुक्रम को स्टोर करने में बहुत सक्षम था। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम के समतुल्य भी था ये। नेक्स्ट चलते यूनिवैक। यूनिवैक की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर सन 1951 में व्यापारिक उपयोग के लिए
ये प्रथम कंप्यूटर था जो व्यापारिक उद्योग के लिए या व्यापारिक उपयोग के लिए अच्छा माना गया था। इसमें कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के गुण भी समाये थे यूनिवैक में। कौन से में? यूनिवैक में। तो यूनिवैक फर्स्ट में कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के गुण भी समाये थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये जो मैंने अभी कराया आपको, इसके बारे में ये नॉर्मल वन लाइनर में पॉइंट है। तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ये मेरा भी मोटिवेट रहेगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अबेकस है पहला कंप्यूटर, जो अबेकस प्रथम मशीन कैलकुलेटर था जो चीन देश ने बनाया था। नेक्स्ट है पास्कल कैलकुलेटर, जो 1645 में प्रथम मशीन था जो जोड़ घटाव और गिनती करने में सक्षम था। कैसा? मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट था पास्कल कैलकुलेटर, 1645 में था, जो मशीनी जोड़ घटाव के लिए था। नेक्स्ट है जैकवार्ड वीविंग वीविंग लिखा हुआ है ना, वीविंग लूम 1801 में बुनाई के पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए धातु प्लेट पंच होल के साथ उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है बेवेज एनालिटिकल, 1834 से 1871 तक प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाने की कोशिश, परंतु बेवेज के जीवन काल में यह संभव नहीं हो सका। हर्बन टेबुलेटिंग मशीन, जो 1887 से लेकर 1896 तक डेटा को कार्ड में पंच करने तथा संग्रहित डेटा को सारणीकृत करने हेतु कूट और यंत्र का निर्माण किया गया था। किसका? कूट और यंत्र का। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हार्वर्ड आइकन मार्क फर्स्ट, 1937 से 1944 तक का ये इसका टाइम था। इसमें मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण हुआ। इलेक्ट्रो मैकेनिकल, इसका निर्माण हुआ था इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर निर्माण हुआ, जिनमें डेटा संग्रह के लिए पंच पेपर टैप का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है एनियाक, 1943 से 1950 तक रहा था ये। प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र जिसमें प्रोग्राम स्थायी रूप से समाहित था। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक गणना करने के लिए। कौन सी? इलेक्ट्रिक गणना यंत्र। नेक्स्ट है वॉन न्यूमन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। इसका जो प्रोग्राम कॉन्सेप्ट था 1945 से लेकर 1952 तक कंप्यूटर के मेमोरी में निर्देश और डेटा स्टोर करने की अवधारणा का विकास हुआ। डेटा और निर्देश को बाइनरी में कूटबद्ध करने की शुरुआत हुई। क्या हुई थी? कूटबद्ध करने की शुरुआत हुई। फिर एडजैक, मैंने अभी एडजैक आपको बताया 1940 से 1952 तक था। प्रथम कंप्यूटर जो सूचनाओं और निर्देशों को अपने मेमोरी में संग्रहित करने में सक्षम था। नेक्स्ट है यूनिवैक, 1951 से 1954 तक था। ये प्रथम कंप्यूटर जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध था। नेक्स्ट चलते हैं और कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में पढ़ते हैं। ये मेरा चैनल है अभी क्लासेस 2.0। तो अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेट मिले और जिससे मैं आपके लिए और भी आगे की क्लासें भी कंटिन्यू रखूं, है ना? तो प्लीज मैं आप लोगों से विनती है कि प्लीज कम से कम मेरे इसमें से जो व्यू हो जाए मेरे, ज़्यादा नहीं तो 500 प्लस हो जाए, वही बहुत है। तो देखते हैं आगे कंप्यूटर पीढ़ी, जिसका कंप्यूटर जनरेशन ये कौन-कौन सी थी, इसकी ज़रूरत क्या थी? इसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि जो शुरुआत में जो कंप्यूटर थे बहुत बड़े-बड़े थे, उनको चलाने के लिए, उनको यूज़ करने के लिए बहुत पैसा खर्च होता था। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने ऐसी पीढ़ी बनाई थी जिनके आधार पे कंप्यूटर को अच्छा बनाया गया और उनकी लागत भी कम आना स्टार्ट हुई थी। तो कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों को विकसित करने का उद्देश्य सस्ता, छोटा, तेज तथा विश्वासी कंप्यूटर बनाना रहा है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आपको ध्यान रखेंगे कि इसका टाइम कितना था, 1942 से लेकर 1955 तक था। इसमें जो प्रयोग किया गया था वो निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। कौन सा? निर्वात ट्यूब।
इसमें सारे निर्देश और सूचनाएं 0 तथा 1 के रूप में कंप्यूटर में संग्रहित होते थे। इसमें मशीनी भाषा का भी प्रयोग किया गया था, है ना? मशीनी भाषा और निम्न स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा, इन तीनों का प्रयोग किया गया था फर्स्ट में। और संग्रहण यानी स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था इसमें पहले में। उदाहरण कौन-कौन से कंप्यूटर के? तो ENIAC, यूनिवैक और मार्क फर्स्ट, ये उदाहरण है आपके कंप्यूटर के। देखो इसमें लिखा हुआ है कि निर्वात ट्यूब के उपयोग में कुछ कमियां भी थी। निर्वात ट्यूब गर्म होने में समय लगता था तथा गर्म होने के बाद अत्यधिक ऊष्मा पैदा होती थी, जिसे ठंडा रखने के लिए हम खर्चीली वातानुकूलित यंत्र यानी एसी का उपयोग करना पड़ता था तथा अधिक मात्रा में विद्युत खर्च भी होती थी। इसलिए उसकी जगह पे दूसरा लेके आए, तो उसका नाम दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर था, जिसका टाइम पीरियड था 1955 से लेकर 1964 तक। इसमें छोटे ट्रांजिस्टरों का यूज़ किया गया था, पहले में वैक्यूम ट्यूब का, दूसरे में छोटे ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया गया। इसमें क्या है, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया था। क्योंकि आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क तथा टैप का उपयोग किया गया और मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। किसकी? आयरन ऑक्साइड की। मैग्नेटिक डिस्क जो होती है, तो उस पे पूछा जाएगा मैग्नेटिक डिस्क पे किसकी परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। इनकी गति और संग्रहण क्षमता भी तीव्र थी। इस दौरान व्यवसाय तथा उद्योग जगत में कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ तथा नई प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया। नेक्स्ट है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 से लेकर 1974 तक था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में निरंतर तकनीकी विकास से कंप्यूटर के आकार में कमी तथा तीव्र गति से कार्य करने की क्षमता का विकास हुआ। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ। देखो इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर रखा है, वैसे आपको वही लर्न रखना है। वैसे मैं आपको पूरा डिटेल में बता ही रहा हूँ। तीसरी पीढ़ी में पूछा जाए किस चीज का प्रयोग किया गया था ट्रांजिस्टर की जगह? तो आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट का, जिसकी खोज जेएस किल्वी ने की थी, आईसी की। इसी समय रैम का भी प्रयोग होना स्टार्ट हो गया और रैम के प्रयोग होने से क्या हुआ था, जो मेमोरी थी, संग्रह करने की जो क्षमता थी वो ज़्यादा हो गई थी, अधिक बढ़ गई, यानी इंक्रीज़ हो गई थी पहले की अपेक्षा। रैम की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट और आईसी सिलिकॉन जैसे धातु से बना हुआ था। किससे? सिलिकॉन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, स्टॉप करके, पॉज़ करके। नेक्स्ट देखते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1975 से लेके अप टू टिल लिखा हुआ, यानी अब तक का है। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में एलएसआई आईसी की जगह वीएलएसआई यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग आरंभ हो गया था, जिसमें एक चिप में लगभग लाखों चीजों को संग्रहित किया जा सकता था, एक चिप में। तो वीएलएसआई तकनीक के उपयोग से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, जिससे कंप्यूटर के आकार में कमी और क्षमता में वृद्धि हुई। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग न केवल कंप्यूटर में बल्कि और भी बहुत सारे उत्पादों में किया गया, जैसे वाहनों, सिलाई मशीन, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रॉनिक गेम इत्यादि में होने लगा। मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप के स्थान पर सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग होने लगा। देखो मैंने हाईलाइट कर रखा, उन्हीं को आपको ज्यादा ध्यान रखना है, वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन उन्हीं का डायरेक्ट बनता है, पूछा जाता है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर आए थे, उसमें किस प्रकार की मेमोरी का यूज होना स्टार्ट हो गया था? तो सेमीकंडक्टर मेमोरी का, है ना? पूछा जाता है उसमें कौन से तरह के कंप्यूटर का प्रयोग होना स्टार्ट हुआ था? तो चौथी पीढ़ी में बताएंगे कौन सा? वीएलएसआई और यूएलएसआई। नहीं तो माइक्रो प्रोसेसर तो बताएंगे, क्या? माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट चलते आगे। इसी समय जब चौथी पीढ़ी स्टार्ट हुई, उस समय जीयूआई का विकास हो गया था। किसका? जीयूआई, जिसकी फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके आने से क्या हो गया था, कंप्यूटर का उपयोग करना बहुत इजी हो गया था, उनको चलाने में सरलता हो गई थी, है। और उसी समय एम एस डॉस, एम एस विंडो, एप्पल मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम तथा सी भाषा का भी विकास हो गया था। और चौथी पीढ़ी के समय ही उच्च स्तरीय भाषा का भी
विकास हो गया था। मैं आपको बता दूं उच्च स्तरीय की भाषाएं द्वितीय पीढ़ी से ही स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि फोर्टॉन और कोबोल नामों की लैंग्वेज है वो सेकंड पीढ़ी से ही स्टार्ट हो गई थी। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं पांचवी पीढ़ी के बारे में। तो जो पांचवी पीढ़ी था फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, एट प्रेजेंट का मतलब जो अभी इस समय हम लोग यूज करते हैं वो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर बीएलएसआई के स्थान पर यूएलएसआई यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ और एक चिप द्वारा करोड़ों गणना करना संभव हो सका। इतनी करोड़ों गणनाएं करना संभव हो गया। और संग्रहण के लिए यानी स्टोरेज के लिए सीडी का यूज होने लगा। इसका सीडी का विकास हो गया था कि सीडी बनाओ और सीडी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। और इसी समय पांचवी पीढ़ी में ही इंटरनेट, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब इनका भी विकास हो गया था। और ये भी ध्यान रखना है वर्ल्ड वाइड का पूछ लेता है। वर्ल्ड वाइड वेब ये फुल फॉर्म है डब्ल्यू डब्ल्यू की। इसकी खोज किसने की तो टिम बर्नर्स ली ने की थी, टिम बर्नर्स ली। और ये भी बताऊं कि पांचवी पीढ़ी में जो कंप्यूटर उन्होंने बनाने जा रहे हैं वो ज्यादातर ये सोचे जा रहे हैं कि उनको क्यों ना क्यों हम उनको ज्ञान के आधार पे यानी उनमें इंटेलिजेंस प्रोवाइड की जाए जिससे भविष्य में वो वर्क कर सके अच्छे तरीके से। यानी कृत्रिम ज्ञान की क्षमता भी उन्होंने विकसित करने का कोशिश की है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो मैंने अब तक एक्सप्लेन कराया इसका शॉर्ट में लिखा हुआ है इसमें, तो जो इम्पोर्टेंट मैंने उसको अंडरलाइन किया हुआ है और सर्कल में भी बंद किया है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर ये कैसे इनमें जो इलेक्ट्रॉन सर्किट था वो निर्वात ट्यूब का था। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का यूज होने लगा था। सीमित मुख्य भंडार क्षमता थी। मंद गति के इनपुट आउटपुट थे। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जैसे मशीनी भाषा, असेंबली भाषा का यूज होने लगा। ताप नियंत्रण में असुविधा थी। उपयोग पैरोल प्रोसेसिंग और रिकॉर्ड रखने के लिए था। उदाहरण में कौन कौन से कंप्यूटर थे? IBM 650 और यूनिवैक। IBM 650 और यूनिवैक सेकंड पीढ़ी के जो थे। सेकंड पीढ़ी के में ध्यान रखेंगे, सेकंड पीढ़ी के में तो ट्रांजिस्टर का उपयोग होना स्टार्ट हो गया था और प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में चुंबकीय कोर का उपयोग होने लगा। इसका चुंबकीय कोर का। थर्ड है मुख्य भंडार क्षमता में वृद्धि होगी और इनपुट आउटपुट में थोड़ी तीव्रता हो गई। और पांचवें नंबर है उच्च स्तरीय भाषा यानी कोबल और फोर्टन, वही बता रहा था मैं आपको। कोबल और फोर्टन नामक ये लैंग्वेज सेकंड पीढ़ी में ही स्टार्ट हो गया था और सेकंड से ही उच्च स्तरीय भाषा भी स्टार्ट हो गई थी। इनके आकार और तापमान में कमी हुई, तीव्र विश्वसनीयता भी रहता। ये इनके लिए क्यों यूज करते हैं? बेंच ओरिएंटेड उपयोग है ये। कौन से? बिलिंग करने के लिए, पेरोल प्रोसेसिंग के लिए, इन्वेंटरी फाइल का अपडेशन करने के लिए। पूछा जाए कौन कौन से लैपटॉप वो कंप्यूटर यूज करते थे उस समय द्वितीय में, तो IBM 1401, हनीवेल 200, CDC 1604, 1401, 200 और 1604 इनका है। तीसरी की बात करें तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग होने लगा। जिसका इंटीग्रेटेड चिप का दूसरा चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में उपयोग यानी SSI और MSI। अधिक लचीला इनपुट आउटपुट हो गया था। तीव्र छोटे विश्वसनीय हुआ था। पांचवा उच्च स्तरीय भाषा का प्रथम उपयोग हुआ। रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम यानी मल्टी प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट हो गया था तीसरी में ही। सेवन है इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया था। उपयोग किस में होता था? तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे एयरलाइन रिजर्वेशन करने में, क्रेडिट कार्ड बिलिंग करने में और मार्केट फोरकास्टिंग में। कौन कौन से कंप्यूटर यूज कर सकते थे हम तृतीय पीढ़ी में? तो IBM सिस्टम 360, NCR 395, बोरो V6500। चतुर्थ पीढ़ी में चलते हैं कैसे कंप्यूटर उसका जो स्पेशलिटीज है क्या है। चतुर्थ पीढ़ी में VLSI और ULSI का उपयोग हुआ। उच्च तीव्र क्षमता वाले भंडारण थे। भिन्न भिन्न हार्डवेयर और निर्माता के बीच एक अनुकूलता ताकि उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बनाना रहे। मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि होगी।
माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का आरंभ हुआ चौथी में ही। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, इनका आरंभ हो गया था। उपयोग किसमें हुआ था? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करने में, व्यावसायिक उत्पादन में और व्यक्तिगत प्रयोग में। उदाहरण है IBM PC XT और एप्पल II। पंचम पीढ़ी, ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग होना स्टार्ट हो गया था। इंटरनेट, ईमेल और WW का विकास हुआ। आकार में बहुत छोटे, तीव्रता उपयोग में आसान, प्लग और प्ले। इसका उपयोग कहाँ हुआ था? पांचवी, तो इंटरनेट मल्टीमीडिया का उपयोग करने में। उदाहरण है IBM नोटबुक, पेंटियम PC और सुपर कंप्यूटर इत्यादि। अब चलते हैं स्पेशल पर्पज और जनरल पर्पज कंप्यूटर कैसे होते हैं। स्पेशल समझ गए होंगे, तो स्पेशल में कुछ स्पेशल ही होगा। इसमें क्या होता था कि जो कठिनाई, जिसमें जिन चीजों को कठिनाई को दूर करने के लिए यूज होते हैं, उसी में इसका यूज करते थे। और ज्यादा ही कठिनाई होती थी उसमें जनरल पर्पज का करते थे, दोनों तरीके से। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर का उपयोग किसी एक निश्चित और विशेष तरह की कठिनाई को दूर करने के लिए किया जाता है। किसी विशेष उपयोग के लिए ऐसे सिस्टम अत्यधिक प्रभावी होते हैं। उदाहरण स्वचालित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, स्वचालित एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम में, आदि में। जनरल पर्पज कंप्यूटर में क्या है, ये किसी विशेष कार्य के लिए निर्मित नहीं होते हैं। ये एक से अधिक कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम होते थे, तथा इनमें थोड़ा बहुत प्रोग्राम या निर्देश में परिवर्तन कर भिन्न भिन्न कार्य संपादित किए जा सकते हैं। इनका उपयोग साधारण एकाउंटिंग से लेकर जटिल अनुरूपण तथा पूर्वानुमान में होता है। कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण कितने में किया, तो कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का तीन भागों में डिवाइड किया गया। कितने? तीन। पहला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा एनालॉग कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर से मिलकर बना है, जिसमें इनपुट और आउटपुट होते हैं वो एनालॉग के माध्यम से होते हैं और प्रोसेसिंग होती है वो डिजिटल रूप में होती है। ये हाइब्रिड के बारे में था। एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, इसमें विद्युत के एनालॉग का ही प्रयोग किया जाता है। एनालॉग में क्या होता है, इसकी गति बहुत धीमी होती है। ये यूज होते हैं वोल्टमीटर और बैरोमीटर में। नेक्स्ट डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े को इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है, जिसकी गणना 0 या 1 से निरूपित की जाती है। जैसे घड़ी है, डिजिटल घड़ी आपने देखी होगी, तो उसमें डिजिटल कंप्यूटर का ही यूज हुआ है। डिजिटल कंप्यूटर की एक और विशेषता यह है कि ये करोड़ों गणनाएं एक सेकंड में कर सकता है। करोड़ों गणनाएं एक सेकंड में कर सकता है। और आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विआधारी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक जो डिजिटल कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें द्विआधारी पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। आकार के आधार पे देखेंगे तो आकार के आधार पे कंप्यूटर 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के होते हैं। पहला कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर। लिखा हुआ इन मशीनों की विशेषता बृहत आंतरिक स्मृति, संग्रहण क्षमता तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों को बृहत रूप से जोड़ा जाता है। मतलब बड़े रूप में जोड़ा जाना है, ये इनकी विशेषता है मेन फ्रेम कंप्यूटर की। और इसमें ये भी बता दूं कि इसमें एक से ज्यादा लोग कार्य कर सकते हैं एक साथ, है ना। ये बहुत अधिक, इसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो बहुत अधिक है और बहुत तीव्र गति से वर्क करता है। मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण बेल प्रयोगशाला में किया गया था। मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण कहाँ पे हुआ था? बेल प्रयोगशाला में किया गया था। इसका उपयोग जो मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसका उपयोग बैंकिंग, अनुसंधान, रक्षा और अंतरिक्ष आदि में आदि के क्षेत्र में किया जाता है। उदाहरण IBM 370, IBM S/390 तथा यूनिवैक 1110 इत्यादि में किया जाता है, यानी यूनिवैक 1110 में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर है दूसरे नंबर का कंप्यूटर। ये आकार में मेन फ्रेम से कम थोड़ा छोटे होते हैं, वैसे काफी छोटे होते हैं। इसकी संगठन क्षमता और अधिक होती है। इस पर एक साथ कई लोग वर्क भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि 80,386 सुपर चिप का अगर प्रयोग करोगे तो मिनी कंप्यूटर है वो सुपर मिनी कंप्यूटर में कन्वर्ट हो जाता है। कितना? कितनी चिप? 80,386।
उपयोग देखते हैं। मिनी कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? तो कंपनी, यात्री आरक्षण, अनुसंधान आदि में। कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं मिनी कंप्यूटर के नाम? तो AS400, बुल, HNDP-X2, HP9000 और RISC 6000। ये कंप्यूटर के नाम है जो मिनी कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग होता है। इसकी क्षमता 1,00,000 संक्रियाएं प्रति सेकंड में होती हैं, यानी 1 सेकंड में 1,00,000 संक्रियाएं यानी गणनाएं कर सकता है। कौन? माइक्रो कंप्यूटर। 1 सेकंड में लाख। इसका उपयोग व्यावसायिक तौर पर घरों में मनोरंजन, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में किया जाता है। लेकिन इस तरीके के कंप्यूटर कौन से होते हैं, उनके नाम क्या हैं? तो एप्पल मैक, iMac, IBM PS/2, IBM कॉम्पेटेबल, ये कंप्यूटर के नाम है। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। यह माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप है। इस पर एक समय एक ही यूजर वर्क कर सकता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य कर सकता है। इसे इंटरनेट से भी जोड़ सकते हैं। और भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर बताना हो तो सिद्धार्थ हो। क्या नाम है? सिद्धार्थ। भारत में प्रथम कंप्यूटर का नाम बताएं तो सिद्धार्थ। पैकमैन नाम का कंप्यूटर खेल के लिए फेमस है, यह प्रसिद्ध है। उपयोग किसमें होता है? घरों में, व्यावसायिक रूप से, मनोरंजन और आंकड़ों के संग्रहण इत्यादि। आज उदाहरण है कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं इसमें पर्सनल कंप्यूटर में? तो IBM का, कॉम्पैक का, लेनोवो और HP का। नेक्स्ट चलते हैं 5वां। यह पीसी की तरह कार्य करता है परंतु आकार में पीसी से भी छोटा होता है। छोटा तथा कहीं भी ले जाने योग्य होता है। CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस तथा अन्य ड्राइव भी इसमें संयुक्त होते हैं। यह बैटरी से भी कार्य करता है अतः कहीं भी इसका ले जाकर इसका उपयोग किया जा सकता है। वाईफाई और ब्लूटूथ की सहायता से इंटरनेट का भी प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण है कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं? तो IBM, कॉम्पैक, एप्पल, लेनोवो इत्यादि कंपनियों के लैपटॉप। कॉमटॉप, कॉम का मतलब होता है हथेली। यह आकार में बहुत ही छोटा कंप्यूटर है जिसे हथेली पर रखकर उपयोग किया जाता है। इसमें इनपुट ध्वनि के रूप में भी किया जाता है। इनपुट ध्वनि के रूप में भी किया जाता है। इसे PDA भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? कॉमटैप को PDA। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बारे में देख लेते हैं। सुपर कंप्यूटर ये अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 में बना था जिसका नाम CRAY-1 क्रे 1 था, जो कि क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित था। यह इतिहास में सबसे सफल सुपर कंप्यूटर है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम सीडेक था। परम सीडेक, परम था और सीडेक कंपनी ने बनाया था। कब? 1991 में विकसित किया गया। वर्तमान प्रोसेसिंग क्षमता, विशेषतर गणना की गति में सुपर कंप्यूटर सबसे आगे। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग तथा समानांतर प्रोसेसिंग प्रयुक्त होता है जिसके द्वारा किसी भी कार्य को टुकड़े में विभाजित किया जाता है तथा कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसका उपयोग एनिमेटेड ग्राफिक्स, परमाणु अनुसंधान इत्यादि में होता है। पेज सीरीज के सुपर कंप्यूटर DRDO कौन है? DRDO, DRDO की फुल फॉर्म याद है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है अनुपम सीरीज। लेकिन ये भी ध्यान, DRDO वाला हैदराबाद में। तो अनुपम सीरीज क्या है? अनुपम सीरीज के कंप्यूटर बार्क से पढ़ाते हैं। सॉरी, अनुपम सीरीज के कंप्यूटर बार्क, जिसकी फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, के द्वारा विकसित किया गया था। और उदाहरण के तौर पे सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट है। तो धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मेरे पढ़ाए हुआ आपको अच्छा लगा और आपके सिलेबस के अनुसार मेरा वर्क चालू है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिससे मुझे भी मोटिवेट मिले, इसलिए मैं आपको इसी तरह की वीडियो और लाता रहूं। तो धन्यवाद।